विकास हो रहा है, सभी जगह तेजी से विकास हो रहा है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, यहाँ का भी जो भी आवश्यकता है आने वाले समय में हम लोग उसकी पूर्ति करने वाले हैं। और अभी एक और मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपका भोरम देव का मंदिर कवर्धा जिला में है, बहुत प्राचीन मंदिर है। एक भारत सरकार का ही योजना है स्वदेश दर्शन योजना, उसमें हम लोग मांग किए थे तो भारत सरकार वहां के लिए 148 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है। 148 करोड़ एक मंदिर के लिए स्वदेश दर्शन योजना में। इसके लिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार ताली बजाइए, नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो सारा विकास का काम होगा। और आज इस अवसर पर यहाँ पर 105 करोड़ से ज्यादा के काम, विकास के काम का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किए हैं। मैं समस्त सूरजपुर जिला वासियों को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग 1.25 साल 1.5 साल से सरकार में हैं और लगातार आप लोग देख रहे हैं कि विकास का काम यहाँ पर हो रहा है। मोदी की गारंटी में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किए थे, जो हम लोग के संकल्प पत्र में है, वो सब वादा को भी हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 साल हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। 18 लाख लोग गरीब लोग वंचित हो गए थे, लेकिन हम लोग सरकार में आए तो दूसरे ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। आज भारत सरकार भी करीब 14 लाख प्रधानमंत्री का आवास का स्वीकृति दे दिया है और लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। आज यहाँ पर हम लोग कुछ बंधुओं को, माताओं को चाबी भी सौंपे हैं जिनका प्रधानमंत्री आवास बनके तैयार हो गया है। मैं उनसे पूछ रहा था कि कैसा बना है मकान, तो लोग बता रहे थे कि बहुत अच्छा बना है। तो इस तरह से गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम भी कर रहे हैं। अब 2024 प्लस इसका भी सर्वे का काम हमारे प्रदेश में शुरू हो गया है। अब जिसके पास 2 व्हीलर है, 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है, चाहे जिनका 15,000 मासिक आय है, उनको भी अब प्रधानमंत्री आवास का सुविधा मिलेगा। उसका भी सर्वे काम चल रहा है। सर्वे करवाइए, काहे कि लगातार बेटा बेटी की शादी कर रहे हैं तो और मकान चाहिए, तो सर्वे करवाइए। भारत सरकार का एक ऐप भी है, ऐप के माध्यम से भी आप लोग घर बैठे प्रधानमंत्री आवास 2024 प्लस में सर्वे करा सकते हैं। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं, आप सबको मालूम है। 2 साल से धान खरीद रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं। अंतर की राशि है उसको एक मुश्त देते हैं। कांग्रेस सरकार जैसा नहीं है कि 4 बार में दो, थोड़ा थोड़ा करके उसमें भी कटौती कर दो, ऐसा नहीं है। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए हैं। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं, तो उनके खाते में हर महीना महतारी बंधन योजना का 1-1 हजार रुपया भेज रहे हैं। अभी कुछ बात आ रही थी, हम लोग घूम रहे थे तो नई शादी हुई है तो उनका नाम नहीं जुड़ा है महतारी बंधन योजना में, तो हम लोग फिर जोड़ने वाले हैं। चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग को मालूम है कि नई शादी हो रही है तो उनका नाम नहीं जुड़ रहा है, उस सबका नाम भी जोड़ने का काम आने वाले समय में करेंगे। तेंदू पत्ता का दाम भी बढ़ाए हैं, 5,500 रुपया मानक बोरा किए हैं और सब पत्ती खरीद रहे हैं। आप सबको मालूम है रामलला दर्शन योजना, उसमें 22,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। अभी हम लोग तीर्थ यात्रा योजना भी शुरू किए हैं। आप लोगों को मालूम है, जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार गंगा स्नान करके आ जाएं, चाहे और कोई तीर्थ व्रत करके आ जाएं, लेकिन कई परिवार में सक्षमता नहीं होती है, चाहे कोई कारण होता है। तो ये काम भी डॉक्टर रमन सिंह शुरू किए थे। श्रवण कुमार बनके
तीर्थ यात्रा योजना वो लागू किए थे, जिसको पिछले सरकार में बंद कर दिए थे। अभी फिर से हम लोग शुरू किए हैं और वो दिन 780 लोगों को हम लोग भेजे इधर रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति, ऐसा करके आपके क्षेत्र के विधायक जो मंत्री हैं उन्हीं के पास एक काम है। तो अब ऐसे जो 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग हैं या दिव्यांग हैं, उनके लिए उम्र की कोई वो नहीं है, परित्यक्ता हैं या विधवा हैं, उनके लिए भी उम्र के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी तीर्थ यात्रा योजना में तीर्थ व्रत कराने वाले हैं। तो ये सारा काम जो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा था हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो सब काम को आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं। साथियों, आप लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साजी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साजी ने छत्तीसगढ़ में जितने भी योजना चल रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार आई है तो दोस्तों इसमें सबसे पहले काम दोस्तों आवास का किया गया है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों जितने भी गरीब हैं उनके हितों में दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साजी ने पहले काम किया है। और छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों 18 लाख आवास की स्वीकृति ले ली है, जिसमें से दोस्तों छत्तीसगढ़ में अब 16 लाख से भी ज़्यादा आवास बनना स्टार्ट हो चुका है। और आवास के जितने भी लाभार्थी हैं उनको दोस्तों आवास का किस्त लगातार जारी भी कर रहे हैं। और दोस्तों जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है उन सभी को दोस्तों आवास भी दे रहे हैं, और जिनका आवास बन चुके हैं उनको गृह प्रवेश भी करा रहे हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साजी ने दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी बचे हुए गरीब परिवार आवास से वंचित हैं उन सभी गरीब परिवार को दोस्तों बड़ी खुशखबरी दिए हैं और बताए हैं कि आने वाले जो 13 मई है, कल है दोस्तों, देश के पंचायत मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के जो अंबिकापुर जिला में आने वाले हैं, उस दिन 3.5 लाख फिर से आवास देने वाले हैं, इसकी भी घोषणाएं कर दी है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो पीएम आवास योजना के लिए सर्वे चल रहा था जो कि 30 अप्रैल तक था, लेकिन दोस्तों अब उसका डेट बढ़ा दिया गया है। आप लोग इसमें 15 मई तक पीएम आवास योजना के लिए सर्वे करा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं साथियों। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ में किसानों की बात करें तो दोस्तों किसानों को 2 साल का बकाया बोनस जो बीजेपी के कार्यकाल में बचा हुआ था उसको भी सभी किसानों को एक मुश्त दिया गया है। और जो हाल ही में धान खरीदी की गई है उसका भी भुगतान दोस्तों सभी किसानों को एक मुश्त जारी कर दिए हैं। पहले दोस्तों कांग्रेस के कार्यकाल में किस्तों में राशि जारी करते थे, लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार आते ही जितने भी किसान धान बेचते हैं उन सभी किसानों को एक मुश्त राशि जारी कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में अभी दोस्तों कांग्रेस के कार्यकाल में चौथा किस्त का बोनस बचा हुआ था, उसको लेकर दोस्तों किसान बहुत सारे ऐसे ही कमेंट करते रहते हैं कि जो राजीव गांधी जो किसान न्याय योजना के तहत जो चौथा किस्त बचा हुआ है उसको दोस्तों देने की इसमें मांग कर रहे हैं किसानों द्वारा। लेकिन दोस्तों छत्तीसगढ़ में जैसे कांग्रेस की सरकार रहते तो अब चौथा किस्त मिल जाता, लेकिन दोस्तों अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है। ऐसे में दोस्तों जो किसानों का चौथा किस्त का जो राशि बचा हुआ है धान का उसको दोस्तों बीजेपी सरकार नहीं देने वाली है साथियों। और इसे लेकर दोस्तों बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं किसान हैं कमेंट करते रहते हैं कि जो चौथा किस्त का बोनस बचा हुआ है उसको बहुत जल्द देने की कृपा करे करके कमेंट करते रहते हैं। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक बीजेपी सरकार द्वारा दोस्तों जो कांग्रेस के कार्यकाल में चौथा किस्त का जो राशि बचा हुआ है उसको देने की इसमें घोषणाएं भी नहीं किए हैं, ना ही अवलोकन किए हैं साथियों। आप लोग दोस्तों भूल जाइए, जैसे छत्तीसगढ़ में अगले पंचवर्षीय में कांग्रेस की जो सरकार आती है तो चौथा किस्त का भी राशि मिल जाएगा आपको वेट करना होगा। बीजेपी की सरकार के चलते दोस्तों जो चौथा किस्त का राशि बचा हुआ है वो नहीं मिलने वाला साथियों। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में महिलाओं की बात करें तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की 70 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं को मातारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों सभी महिलाओं को प्रत्येक माह 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अभी तक दोस्तों इस योजना के तहत 15 किस्त जारी हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों
किन किन महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना भी चल रहा है। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी नवविवाहित महिला हैं उनको महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। और ऐसे में दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बड़ी घोषणाएं कर दी है और बताया है कि आने वाले कुछ समय में महतारी वंदन योजना के लिए सेकंड चरण बहुत जल्द पोर्टल ओपन करने की जानकारी दिए हैं, क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे नवविवाहित महिलाएं हैं उनको महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बहुत जल्द पोर्टल ओपन करने की जानकारी दिए हैं। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों रामलला दर्शन योजना भी चल रहा है। इसके तहत दोस्तों छत्तीसगढ़ के 22,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या राम का दर्शन करके आ चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने मोदी के गारंटी के तहत जितने भी घोषणाएं किए थे सभी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने काम कर रहे हैं साथियों। और सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और दोस्तों आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।